सभी को जय जिनेंद्र। आज हम एक नए क्रम को प्रारंभ कर रहे हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण भी है। जैसे हम देखते ही हैं जिनालयों में पूजन, अभिषेक पाठ, शांति धारा आदि ये नित्य कर्म होते हैं और जिनके नित्य पूजन का नियम है वह पूजन वगैरह भी करते हैं। तो यह जो हम पूजन, अभिषेक, शांति धारा करते हैं, इसका अर्थ जब हमें ज्ञातव्य हो, हमारे ज्ञान का विषय हो, तब हमारा उस अर्थ को जानते हुए पूजन, अभिषेक, शांति धारा आदि करना, मंगलाष्टक आदि पढ़ना, तो वह हमारे लिए अधिक सार्थक सिद्ध होता है। तो ऐसे ही यहाँ भी जो हम क्रम प्रारंभ कर रहे हैं आज से, पूजन पूर्व पीठिका, इसमें हम मंगलाष्टक, अभिषेक पाठ, शांति धारा, इसी के साथ में पूजन के भी अर्थों में जैसे सबसे प्रारंभ विनय पाठ से करेंगे। इसमें स्वस्ति मंगल पाठ, परमर्षि स्वस्ति पाठ, इस प्रकार से इस क्रम में हम पूजन की भी पूर्व पीठिका का अध्ययन पूर्ण करेंगे कि हमें इन पूजन का अर्थ, मंगलाष्टक आदि का अर्थ जब पता होगा तो हमारा उस पूजन आदि करने में भी मन अच्छे से लगेगा, एकाग्रता के साथ में लगेगा। तो यहाँ जो हम प्रारंभ कर रहे हैं यह इस पूजन पूर्व पीठिका के क्रम में सबसे पहला वीडियो है जिसमें हम मंगलाष्टक से प्रारंभ करेंगे। तो मंगलाष्टक, अभिषेक पाठ, शांति धारा और ऐसे ही क्रम से पूजन आदि के अर्थों में भी इसको हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मंगलाष्टक हम प्रारंभ करते हैं। तो इसका नाम ही है मंगलाष्टक, यानी मंगल अष्टक। अष्ट का मतलब 8 होता है, परंतु मंगलाष्टक में आपको इसमें 10 पद्य पढ़ने को मिलेंगे। तो इन 10 पद्यों का अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे कि क्या मंगलाष्टक के प्रत्येक एक शब्दों का अर्थ, क्योंकि जब हम जब दिन प्रातः काल में जब अभिषेक आदि करते हैं तो उससे पूर्व तो पढ़ते ही हैं, परंतु हम अभिषेक में शामिल नहीं भी हो पा रहे, फिर भी हमें अपने पूजन के पूर्व में अगर समय हो अथवा घर में भी कभी किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम अथवा कोई भी शुभ कार्य हो तो मंगलाष्टक पढ़ना ही चाहिए और इसका अर्थ पता हो तो और अच्छी बात है। तो इसीलिए हम इसका अर्थ पढ़ेंगे कि जिससे हमारा इस प्रकार के पूजन आदि में भी एकाग्रता बनी रहे। तो सबसे पहले मंगलाष्टक से ही यह वीडियो प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहला काव्य, इसका पहले हम उच्चारण करेंगे, फिर एक एक शब्दों का अर्थ भी देखेंगे। तो पहले इसका शुद्ध उच्चारण करते हैं। अर्हन्तो भगवन्त इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्रीसिद्धान्तसुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। यहाँ पे ये आप प्रत्येक काव्य में याद रखिएगा। जैसे हम कहते हैं कुर्वन्तु ते मंगलम, ते मतलब तुम्हारा कल्याण हो, कुर्वन्तु हो, ते यानी तुम्हारा मंगल। ऐसे हम कुर्वन्तु में भी बोल सकते हैं, में मतलब मेरा मंगल हो, है ना। कुर्वन्तु में मंगलम ये भी बोल सकते हैं। और हम नो शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुर्वन्तु नो मंगलम। नो का मतलब होता है हमारा भी और आपका, यानी हम सब का मंगल हो, है ना। तो इस प्रकार से हम तीनों में से जो भी हमें उपयुक्त हो उसका हम यहाँ पे उच्चारण कर सकते हैं, है ना। तो ये हर काव्य में आपको ये स्मरण रखना है, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम और कुर्वन्तु मे मंगलम, जो भी आपको उचित लगे आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले पहला शब्द देखिए क्या कह रहे हैं, अर्हन्तः। अर्हन्तु है ना, तो ये विसर्ग हो जाएगा तो क्या बनेगा, अर्हन्तः, यानी अरहंत के विषय में बात कर रहे हैं। अच्छा, यह जो पूरा काव्य है, पहला काव्य, इसमें विषय सामग्री क्या है? इसकी विषय सामग्री ये है कि इसमें पंच परमेष्टि की विशेषता को बता के उनसे ये प्रार्थना की जा रही है कि वो हमारा मंगल करें। तो पांचों परमेष्टि का क्रम से नाम आएगा। तो सबसे पहले क्या कहा, अर्हन्तः। तो पंच परमेष्टियों में जो सबसे पहले परमेष्टि हैं उनका नाम है अर्हंत, है ना। इन सबसे तो आप परिचित ही हैं, केवल हमें यहाँ इसका अर्थ ही देखना है। तो क्या कहा, अर्हन्तः। तो कह रहे हैं अर्हंत भगवंत, यानी एक साथ लगा लें, अरहंत भगवंत, है ना, अरहंत भगवान की बात चल रही है।
तो अरहंतो भगवंत यानी अरहंत भगवान जो कैसे हैं, इंद्रमहिताः। इंद्रमहिताः मतलब जो इंद्र के द्वारा महिता यानी पूजनीय है। समझ रहे हैं, क्या कह दिया, अरहंतो भगवंतः जो कैसे हैं, इंद्रमहिता। महिता का मतलब होता है पूजनीय है। तो ऐसे अरहंत भगवान की बात कर रहे हैं जो कैसे हैं, इंद्रमहिताः जो इंद्र के द्वारा पूजनीय है। तो सबसे पहले अरहंत की विशेषता बता दी कि अरहंत कैसे होते हैं, इंद्रमहिता यानी इंद्रों से पूजनीय है पहला। अब दूसरे परमेष्टि कौन से, तो कहा सिद्ध परमेष्टि। तो सिद्ध परमेष्टि के लिए कह रहे हैं सिद्धाश्च सिद्धीश्वराः। सिद्धाश्च यानी सिद्ध भी है ना, तो सिद्ध के लिए बता रहे हैं क्योंकि अरहंत का तो बता दिया। तो सिद्धाश्च यानी सिद्ध, तो सिद्ध कैसे हैं, तो कह रहे हैं सिद्धीश्वरा यानी जो सिद्धि के ईश्वर हैं। ईश्वर है मतलब ईश यानी सिद्धि को प्रदान करने वाले हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। सिद्धि ईश्वरा है ना, ऐसा भी लगा सकते हैं जो सिद्धि के ईश्वर है। तो जो जिसका ईश्वर होगा वह उसी चीज़ को तो प्रदान कर सकता है। अगर कोई धन का ईश्वर है तो वो धन को प्रदान करेगा, अगर वह किसी वस्तु का स्वामी है तो उस वस्तु को प्रदान करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको बता दिया सिद्धा। सबसे पहले कह दिया अरहंत भगवंत जो कैसे हैं, इंद्र का महिता अथवा इंद्रों के द्वारा पूजनीय है। दूसरा सिद्धाश्चा जो कैसे हैं, सिद्धीश्वरा जो सिद्धि के ईश्वर हैं अथवा सिद्धि को देने वाले हैं, ऐसे सिद्ध। तो दो की बात कर ली, अरहंत भगवान की बात कर ली और सिद्ध भगवान की बात कर ली। तो चार शब्द लगा दिए ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने वो जो अरहंत भगवान करा ऐसे सिद्ध को भी भगवान लगा लें कि जो सिद्ध भगवान है वो भी कैसे हैं, सिद्धि को देने वाले हैं अथवा सिद्धि के ईश हैं, सबसे उत्कृष्ट है सिद्धियों में, है ऐसा। इसके बाद में अब कह रहे हैं अरहंत हो गया, सिद्ध हो गया। अब कह रहे हैं आचार्य के बारे में। तो कह रहे हैं आचार्य जो कैसे हैं, जिन शासन, यहाँ तक लिखना जिन शासन तक बस, जिन शासन। इसका अंदर जो नो लिखा हुआ है वो ऊ बन जाएगा, है ना, ऊ होगा। जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो ओ का क्या हो जाएगा, ऊ होगा। तो ये पूरा निकलेगा जिन शासन का उन्नति करा। अब एक साथ इसको लगाइएगा, है ना, संधि हो रखी है, विच्छेद हो रखा है, इसको जोड़ना है। तो क्या कहती है, आचार्य। तो आचार्य कैसे हैं, जिन शासन की उन्नति करा, जो जिन शासन की उन्नति करने वाले हैं। हम देखते भी हैं आचार्यों का कार्य क्या होता है, आचार्यों का काम है संघ को बढ़ाना अथवा दीक्षा आदि देना, तो अथवा संघ को एक सही मार्ग पे लेके जाना, अच्छे से उसका संचालन करना। तो इससे जिन शासन की उन्नति ही तो होती है। तो इसीलिए कह दिया आचार्य जो कैसे हैं, जिन शासन की उन्नति करा, जो जिन शासन की उन्नति करने वाले हैं, ऐसा। इसका मैं कह दिया पूज्या उपाध्याय का, पूज्य उपाध्याय, ये चतुर्थ परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि। तो कह दिया पूज्या उपाध्याय का, बहुवचन का प्रयोग कर दिया, मतलब बहुत सारे उपाध्याय। तो कह रहे हैं पूज्य उपाध्याय, लेकिन इनकी विशेषता भी नहीं बताई। उपाध्याय की विशेषता आगे बता रहे हैं जो कैसे हैं, श्री सिद्धांत सुपाठका, श्री सिद्धांत सुपाठका। श्री सिद्धांत, श्री का मतलब लक्ष्मी भी होता है ना, और श्री सिद्धांत से आप यहाँ पे द्वादशांग रूप वाणी लगा सकते हैं ना। तो श्री सिद्धांत सुपाठका, जो श्री सिद्धांत के सुपाठक हैं अथवा इनको जानकार हैं। पाठक मतलब पढ़ने वाले भी कह सकते हैं अथवा इनका जानकार कह सकते हैं। तो पूज्या उपाध्याय का, पूज्य उपाध्याय जो कि क्या है, श्री सिद्धांत सुपाठक, जो श्री सिद्धांत के सुपाठक हैं। सुपाठक है मतलब श्री सिद्धांत के मतलब द्वादशांग रूप वाणी के मतलब जो जिनवाणी है अथवा जिनेंद्र भगवान का जो संपूर्ण ज्ञान है, उस श्री सिद्धांत का अथवा द्वादशांग रूप जिनवाणी के जो क्या है, सुपाठक हैं, जो जानकार हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्टि, ऊपर कहा पूज्या उपाध्याय का, नीचे से अपन को लगाना है श्री सिद्धांत सुपाठका, यानी श्री सिद्धांत सुपाठका पूज्या उपाध्याय का, यानी जो श्री सिद्धांत के सुपाठक हैं ऐसे पूज्य उपाध्याय परमेष्टि। चतुर्थ परमेष्टि की बात कह दी। अब पांचवें परमेष्टि कौन से, मुनि। तो उनके लिए कह रहे हैं मुनिवरा। मुनिवरा यानी बहुत सारे मुनिराजों की बात कर रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं मुनिवर कौन से, तो क्या वो क्या है, उनमें विशेषता क्या है। तो कह रहे हैं मुनिवरा रत्नत्रयाराधका, जो रत्नत्रय के आराधका। रत्नत्रया लिखा हुआ है, जब विच्छेद करेंगे तो रत्नत्रय और क्या बनेगा, आराधका, जो रत्नत्रय के आराधक हैं।
तो मुनिराजों की विशेषता क्या है? मुनिवरा, मुनिवर कैसे होते हैं? रत्नत्रय आराधक, जो रत्नत्रय के आराधक हैं, यानी जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से परिपूर्ण है, ऐसे मुनिवर यानी साधु परमेष्ठी। पंच एते परमेष्ठिनः, एते वाला ये जो पांचों की हमने बात की, एते पंच, यानी ये जो पांच परमेष्ठी हैं, परमेष्ठिनः एते पंच परमेष्ठिनः, ये जो पांच परमेष्ठी हैं ये प्रतिदिनम यानी हमेशा क्या हो, तो कह दिया कुर्वन्तु ते मंगलम, ये कुर्वन्तु ते मंगलम, ये हमेशा तुम्हारा मंगल करें। तो कितना अच्छा श्लोक है। पहले अरहंत परमेष्ठी की विशेषता बता दी, जो कैसे हैं? इंद्रों के द्वारा महिता यानी पूजनीय है। फिर कह दिया सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, सिद्ध जो सिद्धि को देने वाले हैं। फिर कह दिया आचार्य, जो जिन शासन की उन्नति करने वाले हैं। पूज्य उपाध्याय का, पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी, जो कैसे हैं? श्री सिद्धांत सुपाठ का, जो श्री सिद्धांत के सुपाठक यानी जानकार हैं। और फिर कह दिया मुनिवरा रत्नत्रयाराधका, और मुनिवर जो रत्नत्रय की आराधना करने वाले हैं अथवा इससे परिपूर्ण है। तो ये पांचों परमेष्ठी क्या करें? प्रतिदिनम यानी हमेशा कुर्वन्तु ते मंगलम, तुम्हारा मंगल करें अथवा मेरा मंगल करें। कौन? एते पंच परमेष्ठिनः, ये पंच परमेष्ठी हमारा क्या करें? मंगल करें। तो इस प्रकार से है आपके मंगलाष्टक के प्रथम पद्य का अर्थ पूर्ण होता है। तो एक एक शब्द का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई शब्द अगर आपको विच्छेद करते जब आप पढ़ें और आपको न बन रहा हो अथवा अर्थ ना बन रहा हो, तो आप उसका शब्द हमें लिख सकते हैं कमेंट में, तो वह हम आपको विच्छेद करके, क्योंकि नया विषय जब हम पढ़ते हैं, हमारा इसमें संस्कृत में इतनी गति नहीं होती, तो सरल शब्दों का भी विच्छेद नहीं आता है। तो अगर आपको इस शब्दों में कोई शब्द पढ़ते समय कोई विच्छेद ना बने अथवा इसका अर्थ याद ना आ रहा हो क्या बताया था, वो शब्द आप हमको लिख दें तो हम उसका विच्छेद करके आपको अर्थ बता देंगे। तो इस प्रकार से मंगलाष्टक की पहले पद्य का अर्थ पूर्ण होता है। द्वितीय श्लोक, इसका पहले हम उच्चारण करते हैं। श्रीमन्नम्र सुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादे नखेन्दवः प्रवचिनां बोधीन्धवः स्थायिनः ये शर्वेजिनः सिद्धसूर्यनुगतास्ते पाठिकाः साधवः स्तुत्या योगिजनैश्च पंचगुरवः कुर्वन्तु ते मंगलम। तो देखिए क्या कह रहे हैं। श्रीमत का मतलब होता है जो श्रीमान है। मत प्रत्यय जहाँ लग जाता है, यह प्रत्यय इस अर्थ में लगता है कि सामने वाला व्यक्ति इससे युक्त है। ऐसे हम कहते हैं ना कि श्रीमान का मतलब होता है जो श्री से युक्त हो, है ना। ऐसे यहाँ लिखा हुआ है श्रीमत, यानी जो श्री से युक्त है। श्री से आप धन भी लगा सकते हैं और श्री से आप शोभा भी लगा सकते हैं ना। तो कह दिया श्रीमत, जो श्री धन से युक्त हैं अथवा लक्ष्मी से युक्त हैं, शोभा से युक्त है। अच्छा, इसमें विषय क्या आएगा? जैसे हमने जो पहला पद्य पढ़ा था उसमें हमने देखे था पहले काव्य में मंगलाष्टक की, उसमें पंच परमेष्ठी की विशेषता बता के उनसे हमारा मंगल हो ऐसी कामना की गई थी। दूसरे श्लोक में क्या है? तो दूसरे श्लोक में इसमें ऐसे अरहंत भगवान की बात की जा रही है। पहले उनकी विशेषता बताई जा रही है 2 पंक्तियों में, उसके बाद में जो पांचों परमेष्ठी हैं उनसे हमारा मंगल हो, फिर ये कामना। तो पांचों परमेष्ठी से कामना पहले काव्य में भी की थी, यहाँ भी की है, परंतु इसके 2 पंक्तियों में मूल रूप से अरहंत भगवान का ही स्वरूप है ना। तो क्या कह दिया? अब उनकी विशेषता बता रहे हैं अरहंत भगवान कैसे होते हैं। तो कह रहे हैं श्रीमत, देखिए इसमें लगाते जाते हैं, इसको अंडरलाइन करते हैं। जैसे पहले कह दिया श्रीमत, जो श्री से युक्त हैं। तो देवों की बात चल रही है कि जो देव हैं, कौन? जो स्वर्ग आदि के देव हैं, वो देव कैसे होते हैं? श्रीमत होते हैं, यानी शोभा से अथवा धन से युक्त होते हैं। उनके श्रीमत नम्र मतलब झुक जाने से,
यानी श्री से जो मत यानी जो श्री से युक्त हैं ऐसे उनके नम्र होने पर, और कौन नम्र, तो कह रहे हैं सुरा सुरेंद्र। सुर जब विच्छेद करेंगे तो सुर तो एक हो गया, दूसरा असुरेंद्र यानी जो सुरों यानी देवताओं के इंद्र हैं, अथवा जो असुरेंद्र जो असुरों के इंद्र हैं, ऐसा। तो क्या कहा, सुरा सुरेंद्र, सुर इंद्र, इंद्र शब्द दोनों में लगा लेना, तो सुर इंद्र और असुर इंद्र, मतलब सुरेंद्र और असुरेंद्र, ये देवों के लिए कह रहे हैं, अथवा सुरेंद्र अथवा देव, यहाँ पे देवेंद्र कहें, सुरेंद्र कहें, असुरेंद्र कहें, तो स्वर्गों के देवों की बात चल रही है। अच्छा, बात यहाँ पे आपको ये समझना है कि जैसे यहाँ पे कह दिया सुरेंद्र अथवा असुरेंद्र, तो इंद्र शब्द लगा दिया, इसका मतलब ये केवल सुर की बात नहीं कर रहा, सुरों के भी जो इंद्र हैं, सुरों के भी जो इंद्र हैं, इसका मतलब ये समझें कि उन देवताओं में भी जो सबसे बड़ी पदवी वाला देव है, ऐसा। तो उनके लिए कह रहे हैं सुरा सुरेंद्र, यानी देवों के अथवा देवेंद्र के नम्र यानी झुकने से, जो कैसे हैं, सुरा सुरेंद्र, श्रीमत जो श्रीमान हैं, धन से युक्त हैं। तो आया समझ में, विशेषण किसका बताया, श्रीमत, तो श्रीमत विशेषण बताया सुरा सुरेंद्र का। तो वही कह दिया श्रीमत, श्री से युक्त, सुरा सुरेंद्र जो सुरेंद्र अथवा असुरेंद्र देवेंद्र हैं, इनकी नम्र, नम्र का मतलब इनके झुकने से इनके जो मुकुट हैं, मुकुट प्रद्योत, मुकुट प्रद्योत, तो मुकुट तो देव लगाते ही हैं, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो इन जब ये झुकेंगे तो इनकी मुकुट प्रद्योत, मुकुट प्रद्योत का मतलब चमकते हुए, है ना। तो मुकुट प्रद्योत मतलब चमकते हुए मुकुट की रत्न प्रभा यानी उनकी रत्नों की कांति से। कितना अच्छा अर्थ है, एक साथ लगाइएगा, मुकुट प्रद्योत यानी प्रद्योत का मतलब चमकते हुए, तो चमकते हुए मुकुट, तो मुकुट प्रद्योत का मतलब चमकते हुए मुकुट की रत्न प्रभा उनकी रत्नों की कांति से, यानी चमकते हुए मुकुटों की रत्न प्रभा यानी उनकी रत्नों की कांति से। भास्वत का मतलब होता है जो क्या हो रहा है, सुशोभित हो रहा है अथवा भाषित हो रहा है। क्या भाषित हो रहा है भाई, तो उसके लिए बताते हैं, इसको एक बार मिटा देते हैं। हाँ, क्या कहा, पाद नख, पाद का मतलब होता है चरण, पैर, और नख का मतलब उसकी नाखून। तो कह रहे हैं पाद नखेंदवः। अच्छा, यहाँ पे नख इंदवः लिखा हुआ है, तो इंदवः को भी समझिएगा, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। तो कह रहे हैं पाद नख यानी पैरों के नख जो कैसे हैं, इंदवः जो इंद्रमा यानी चंद्रमा के समान है। कैसे हैं, चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे हैं। आ रहा समझ में, देखिए क्या कहना चाहते हैं, पाद नख तो आया समझ में, किसके पाद नख, अरहंत भगवान के पाद नख, वो कैसे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे उपमा दी जा रही है इंदवः, जो इंदवः मतलब इंदु के समान है, जो किसके समान है, चंद्रमा के समान है, ऐसा। अच्छा, तो इसको अब फिर से आप शुरू में लगाइएगा, तो कहना ये चाहते हैं कि देवों के द्वारा जो सुरेंद्र हैं, असुरेंद्र हैं, है ना, देवेंद्र हैं, इनके, और वो कैसे हैं, असुरेंद्र देवेंद्र, वो श्रीमत हैं। श्रीमत है मतलब धनवान है अथवा लक्ष्मी से युक्त है। उनके नम्र यानी झुकने से उनके मुकुट प्रद्योत का मतलब होता है उनके मुकुट, चमकते हुए मुकुट के रत्न प्रभा यानी उनकी रत्नों की कांति से भास्वत यानी भासित हो रहे हैं। पाद नखेंदवः यानी चरण के नख रूपी इंदु, नख रूपी चंद्रमा, यानी उनके चरण नख कैसे हैं, चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन झुक गया है, यहाँ पे देव असुरेंद्र देवेंद्र जिनके चरणों में झुके हैं, इस कारण से जो उनके नख हैं वो क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं। अब मंगलाष्टक का तृतीय श्लोक हम देखेंगे, इसकी विषय सामग्री क्या है। जैसे हमने प्रथम श्लोक में, मंगलाष्टक के प्रथम श्लोक में पंच परमेष्ठी का वर्णन पढ़ा था, द्वितीय श्लोक में भी पंच परमेष्ठी संबंधित वर्णन को पढ़ा था। अब तृतीय श्लोक में किस संबंधी वर्णन है, तो जैसे आपको पता है
हमारे यहाँ नव देवता ही मात्र पूजनीय हैं और कोई भी पूजनीय नहीं है। तो नव देवता कौन कौन से होते हैं? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। इसके अलावा जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। तो पंच परमेष्टि की बात तो कर ली, तो अब किसकी बात करेंगे? तो जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, इन चारों का वर्णन इस तीसरे श्लोक में करेंगे और इनसे कामना करेंगे कि ये हमारा मंगल करें, है ना। तो देखिए पहले इसका उच्चारण करते हैं। इसको मैं गा के उच्चारण इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि गाने से क्या होता है, कभी कभार उसकी लय बैठाने के लिए शब्दों का उच्चारण उचित नहीं हो पाता अथवा शब्द ज़्यादा खिंच जाता है, इसलिए उच्चारण गाकर ना करके मैं इसका शुद्ध उच्चारण आपके सामने करता हूँ। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्री नगराधिनाथ जिनपत युक्तोपवर्ग प्रदः धर्मः सुक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयः श्रेयालयः प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम। तो देखिए इसका अर्थ क्या है। तो पहले हम ये दो पंक्तियाँ देखते हैं, प्रारंभ अंत की दो पंक्तियाँ देखते हैं, प्रारंभ की दो पंक्ति इसके बाद देखेंगे, है ना, इससे संबंधित ही है। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, देखिए तृतीय पंक्ति में कहा धर्मः, क्योंकि हमने कहा ना पंच परमेष्टि तो आपने देख ली, अब चार जो नवदेवताओं में बचे हैं उनसे कामना की जाएगी कि हमारा मंगल करें। तो सबसे पहले क्या बता, जिन धर्म, तो कह दिया जिन धर्म, तो सबसे पहले धर्म। दूसरा कह दिया सुक्ति शुद्धा। सुक्ति से अर्थ, सुक्ति उसे कहा जाता है जो छोटी सी बात हो अथवा उस छोटी सी वाक्य में ही और कल्याण का उसमें बहुत सारा विवेचना हो, उसे सुक्ति कहते हैं, छोटे स्वरूप में हो। तो ऐसे यहाँ पे सुक्ति का अर्थ आप क्या लगा सकते हैं, तो सुक्ति आपने देखी हुई कि जो बड़ी चमकदार होती है ना, तो ऐसे यहाँ पे आप क्या लगाएं, यहाँ पे सुक्ति से अर्थ हमें लगाना है जिनवाणी अथवा जिनेंद्र भगवान के वचन। तो कह रहे सुक्ति शुद्धा, शुद्धा का मतलब होता है अमृत, तो सुक्ति शुद्धा यानी जिनवाणी अथवा अमृत रूपी जिनवाणी, है ना। तो ऐसा आप इसको लगा सकते हैं ना। तो ये कहती है धर्म और सुक्ति शुद्धा मतलब जिनेंद्र भगवान की वाणी। इसके बाद में कहती है, अब देखिए जिन धर्म हो गया, इसके बाद में जिसे हम कहते हैं जिन आगम, आगम का मतलब शास्त्र ही होता है ना। तो सुक्ति सुधा का मतलब जिन आगम कहें अथवा जिनवाणी कहें। तो नवदेवता में इसको भी एक स्थान प्राप्त है जिन आगम। इसके बाद में कह रहे हैं चैत्यम अखिलम, जब विच्छेद करेंगे तो अखिलम चैत्यम, अखिल का मतलब सभी, तो चैत्यम अखिलम यानी अखिल चैत्य। चैत्य का मतलब होता है एक बिंब, है ना, चैत्य का मतलब होता है बिंब अथवा प्रतिमा। तो वही कह दिया चैत्यम अखिलम यानी अखिल बिंब यानी जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो सभी प्रतिमाएं। तो जिन धर्म, इसके बाद में जिन आगम, इसके बाद में जिन चैत्य। तो चैत्य के लिए कह दिया अखिलम चैत्यम यानी जितनी भी चैत्य यानी प्रतिमाएं हैं वो सभी प्रतिमाएं। इसके बाद में चैत्यालय, चैत्यालय यानी जिनेंद्र भगवान का। चैत्य का जो आलय थी कि चैत्य का मतलब प्रतिमा और चैत्य का आलय उसको चैत्यालय कहेंगे। तो चैत्य के आलय को हम क्या कहेंगे, मंदिर कहेंगे। तो वही कह दिया चैत्यालय, चैत्यालय यानी चैत्यालय। ये चार आपको क्या बता दिए, ये चार हमने और नवदेवताओं के नाम बता दिए। तो पंच परमेष्टि का वर्णन तो हमने प्रारंभ के 2 श्लोकों में देख लिया। इसके बाद में 4 जो नवदेवता बचे थे उनका वर्णन यहाँ पे कर दिया। एक तो धर्म, दूसरा सुक्ति सुधा यानी जिनागम, है ना। इसके बाद में चैत्यम अखिलम यानी अखिल चैत्य मतलब चैत्य यानी प्रतिमा। इसके बाद में चैत्यालय यानी मंदिर अथवा जिनेंद्र भगवान का आलय, ऐसा चैत्यालय। अच्छा, चैत्यालय का विशेषण भी देखिएगा जो लिखा हुआ है श्रेयालय, श्रेयालय ये चैत्यालय का विशेषण है। चैत्यालय कैसे होते हैं, श्रेयालय यानी श्री का आलय होता है। जब विच्छेद करेंगे निकलेगा श्री आलय, जो श्री का आलय है। श्री का आलय है मतलब जो सभी प्रकार से संपत्ति अथवा सिद्धि को देने वाला है ना, अथवा शोभा से युक्त है, अथवा जिनेंद्र भगवान अष्ट प्रातिहार्य से युक्त है, ऐसा अर्थ आप लगा सकते हैं, है ना। तो ऐसा कह दिया चैत्यालय श्रेयालय। चैत्यालय जो कैसा है, श्रेयालय यानी श्री का आलय है, ऐसा चैत्यालय। तो ये 4 यहाँ पे आपको क्या बता दिए गए, नवदेवता बता दिए। तो कह रहे हैं ये चारों नवदेवता। अच्छा, अब आप कहीं, अच्छा इसके बाद में ये भी देख लीजिए प्रोक्तम चा त्रिविधम
प्रोक्तम च त्रिविधम यानी जो कहा गया है 3 प्रकार का। प्रोक्त का मतलब जो कहा गया है, त्रिविधम यानी 3 प्रकार का, और चतुर्विधम यानी 4 प्रकार का। ये चारों और 3 और 4, ये चारों और 3 ये सभी क्या करें, ये क्या करें, कुर्वन्तु ते मंगलम, ये हमारा मंगल करें। इमी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चतुर्विधम, और यहाँ पे निकलेगा अमी, विच्छेद करेंगे तो चतुर्विधम अमी। अमी का मतलब होता है ये क्या करें, कौन ये, तो त्रिविधम ये 3 ये, और चतुर्विधम यानी 4 ये। कौन 4, तो 4 नवदेवता। कौन कौन से, धर्म और जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय, ये चतुर्विधम चारों ये, और त्रिविधम का मतलब 3 रत्नत्रय क्या करें, कुर्वन्तु ते मंगलम, ये क्या करें, मंगल करें। ऐसा ये तो इसका अर्थ हुआ। अब आप सोचेंगे प्रारंभ की 2 पंक्तियों का अर्थ क्या है, तो देखिए जो आपने ये पढ़ा कि जिन धर्म, तो ये धर्म क्या है, उस धर्म को ही बता रहे हैं कि धर्म किसे कहा जाता है ना। तो धर्म के लिए ऊपर की 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन, इसके बाद में बोध, बोध का मतलब होता है ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, और वृत्तम, वृत्ति का मतलब होता है सम्यक चारित्र, है ना। वृत्ति का मतलब चारित्र होता है, तो यहाँ पे आपको लगा लेना सम्यक दर्शन, बोध यानी सम्यक ज्ञान, और वृत्ति मतलब सम्यक चारित्र। ये तीनों कैसे हैं, अमलम, जब विच्छेद करेंगे तो वृत्तम अमलम निकलेगा। अमलम का मतलब ये मल से रहित हैं, तो क्या कह दिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कैसे, अमलम। अमलम मतलब ये मल से रहित है, मतलब ये स्वच्छ है तीनों। लेकिन ये तीनों हैं क्या, तो कह दिया रत्नत्रयम पावनम, यानी ये पावन रत्नत्रय हैं। रत्नत्रयम पावनम, त्रयम रत्नम, ये 3 रत्नत्रय कैसे हैं, पावन है। कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और वृत्तम यानी सम्यक चारित्र। ये तीनों क्या है, ये रत्नत्रयम, ये तीनों रत्नत्रय क्या है, पावनम, ये क्या है, पावन है। अच्छा, ये पावन है, ये किसने बताया भाई, तो इसके लिए कह रहे हैं मुक्ति श्री नगराधिनाथ, ये मुक्ति श्री रूपी नगर के जो अधिनाथ हैं, क्या कहा, मुक्ति श्री नगर, ऐसा लगा ना, मुक्ति श्री नगर, यानी मुक्ति श्री नगर के जो अधिनाथ हैं, अधिनाथ हैं मतलब जो इसके मालिक हैं, है ना। तो मुक्ति श्री तो आपको पता है ये मोक्ष, तो मोक्ष के मुक्ति श्री, जो मोक्ष के इस शोभा के अथवा इस संपत्ति के मोक्ष रूपी श्री यानी संपत्ति के जो ऐसे नगर के जो क्या है, अधिनाथ हैं, मतलब इसके अधिनाथ है, मतलब इसके अधिष्ठाता हैं, जिनने इसको प्राप्त कर लिया है। ऐसे जिनपति के द्वारा उक्तः मतलब कहा गया है, अपवर्ग प्रदः यानी अपवर्ग को देने वाला कहा गया है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो हमने ऊपर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, अमलम यानी मल से रहे थे, जो हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, त्रयम रत्नत्रय पावन, जो 3 रत्नत्रय गए वो कैसे हैं, अपवर्ग प्रदः, वो अपवर्ग को देने वाले, अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष को देने वाले हैं, है ना। तो अपवर्ग प्रदः मतलब मोक्ष को देने वाले हैं, अथवा मोक्ष लगा सकते हैं, अथवा स्वर्ग भी आप लगा सकते हैं ना। तो ऐसा कह दिया, जो अपवर्ग यानी मोक्ष को देने वाले हैं, ऐसे रत्नत्रय किसने कहे हैं, तो कह रहे हैं मुक्ति श्री नगराधिनाथ, जो मुक्ति श्री नगर के जो अधिनाथ हैं, अथवा सिद्धालय के अथवा मोक्ष के जो अधिनाथ हैं, ऐसे जिनपति ने, जिनेंद्रों के पति ने, उक्तः यानी कहा गया है, इसको अपवर्ग प्रदः अपवर्ग का देने वाला कहा है, ऐसा धर्म होता है। देखिए कितना अच्छा ये श्लोक है। अब देखना इस श्लोक में आपको क्या क्या मिल गया, इस श्लोक में आपको 4 जो नवदेवता हैं उनका नाम मिल गया। कौन कौन सा, धर्म, सुक्ति सुधा यानी जिन धर्म जिनागम, फिर इसके बाद जिन चैत्य और फिर जिन चैत्यालय, ये आपको चारों का नाम मिल गया। और ये चारों कुर्वन्तु ते मंगलम, ये हमारा क्या करें, चारों मंगल करें, ये भी पता लग गया। अब ये जो फिर शिष्य ने पूछना, ये जो धर्म है, धर्म किसे कहा है, तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो अमल, जो मल से रहित जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, ये रत्नत्रय पावनम, ये तीनों पावन रत्नत्रय को ही अपवर्ग प्रदः अपवर्ग को देने वाला, उक्ता यानी कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, तो कह रहे हैं जिनपति के द्वारा कहा गया है। वो जिनपति कैसे हैं,
अधिनाथ हैं। अधिनाथ हैं मतलब अधिष्ठाता हैं। कहाँ के अधिष्ठाता हैं? तो कह दिया मुक्ति श्रीनगराधिनाथ, जो मुक्ति श्रीनगर के अधिनाथ हैं। तो कितना अच्छा श्लोक है। इसका पूरा भावार्थ मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सम्यक दर्शन, सबसे पहले तो आपको इतना याद रखना है कि 10 धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय, ये हमारा मंगल करें। अब फिर ये धर्म क्या है जो आपने जिन धर्म का, जिन धर्म क्या है? तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। मल से रहित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों जो रत्नत्रय हैं वो मोक्ष को देने वाले हैं, ऐसा जिनपति ने कहा है। वो जिनपति कौन है? तो कह दिया मुक्ति श्रीनगर के वो अधिनाथ हैं, अधिष्ठाता हैं। उन्होंने कहा है इसको धर्म, रत्नत्रय को जो मोक्ष को देने वाला है, ऐसे रत्नत्रय को ही धर्म कहा है। किसने कहा है? तो कह दिया जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जिनपति ने कहा है। तो इस प्रकार से इसमें चारों का, यहाँ पे चारों नवदेवताओं का वर्णन कर दिया। और उसमें से भी जो पहला, जो आपके 6ठम नंबर पे जो जिन धर्म है, उसकी विशेषता 2 पंक्तियों के माध्यम से बता दी कि धर्म जिनेंद्र भगवान ने किसको कहा है, अर्थात रत्नत्रय को धर्म कहा है और वो अपवर्ग को देने वाला है, ऐसा यहाँ पे बता दिया गया। अच्छा, इसकी अंतिम पंक्ति में आप फिर से देख लीजिए, त्रिविधम, त्रिविधम यानी 3 प्रकार का रत्नत्रय, और चतुर्विधम 4 प्रकार के नवदेवता। ये कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम यानी मंगल करें, हमी मतलब ये सभी क्या करें? मंगल करें। इस प्रकार से तीसरे पद्य का भी अर्थ हमने बड़े ही अच्छे प्रकार से देख लिया। इसके पश्चात चतुर्थ नंबर के श्लोक को देखते हैं। जिस प्रकार से प्रथम 2 श्लोक में अरहंत भगवान का और तृतीय श्लोक में 4 अन्य नवदेवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ, उसी प्रकार चतुर्थ श्लोक में यहाँ पे 63 सलाका पुरुषों का, अथवा ऐसा कहें 63 महापुरुषों का वर्णन मिलेगा। तो पहले इसका उच्चारण देखते हैं। नाभेयादिजिनः प्रशस्तिवदनाः ख्याताश्चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो 12 ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गल्यधराः सप्तोत्तरा 20 त्रैकाल्ये प्रथितास्त्रिषष्टि पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम। तो देखिए क्या कहते हैं, 63 सलाका पुरुष। तो सबसे यानी यहाँ पे 63 सलाका पुरुषों से इस प्रकार की कामना की जाती है कि वे हमारा क्या करें? मंगल करें। तो देखिए 63 सलाका पुरुष कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले कहा नाभि आदि, है ना। तो नाभेय, नाभेय का मतलब होता है नाभि पुत्र नाभेय, ऐसा समझे। तो नाभि के पुत्र को क्या कहा जाएगा? नाभेय। तो नाभि के पुत्र कौन हुए? आदिनाथ भगवान। तो वही कह दिया नाभेय यानी आदिनाथ, और आदि शब्द से लगा लेना है यहाँ पे सभी तीर्थंकरों। मतलब नाभेय से तो आदिनाथ, क्योंकि नाभि के पुत्र नाभेय, यही तो लिखा हुआ है नाभेय। तो नाभि पुत्र नाभेय आदिनाथ, और आदि शब्द से लगा लेना है 23 तीर्थंकरों को। तो आदिनाथ आदि ऐसा लगाए। नाभि मतलब आदिनाथ और आदि मतलब जो 23 तीर्थंकर। तो नाभेय आदि यानी आदिनाथ भगवान आदि। जो कैसे नाभि आदि? जिनाह, ये जो जिनाह हैं जो कैसे हैं? प्रशस्त वदनाह। तो नाभि आदि। अच्छा, यहाँ पे 2 प्रकार का आपको उच्चारण मिल सकता है। जैसे आपकी पुस्तक में ऐसा भी हो सकता है नाभि आदि जिनादि पस्त्रिभोगनाह, है ना, ऐसा भी मिल सकता है। तो अगर आपको ये लिखा हुआ है नाभि आदि जिनाह, तो ये भी सही है, जिना प्रशस्त वदनाह भी सही है, और नाभि आदि जिनादि पस्त्रिभोगनाह ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे अर्थ जैसा देखें हम, नाभि आदि जिनाह, जो आदिनाथ भगवान आदि जो जिनाह यानी जिन हैं, प्रशस्त वदनाह, प्रशस्त वदनाह, प्रशस्त का मतलब होता है अच्छा। तो प्रशस्त वदनाह मतलब जो अच्छा करने वाले हैं अथवा हमारा शुभ करने वाले हैं। और जिन पुस्तकों में ऐसा लिखा हो नाभि आदि जिनादि पस्त्रिभुवनाः, यानी वहाँ पे आपको ऐसा अर्थ लगाना है
नाभे आदि जनाहदि अधिपस त्रिभुवनः, यानी अधिपः त्रिभुवनः। अधिपः का मतलब जो त्रिभुवन अधिपः, जो तीनों भुवन के क्या हैं, अधिपः यानी तीनों भुवनों के स्वामी है। तो ऐसा अगर आपकी पुस्तक में है तो आप ऐसा व्यर्थ लगा सकते हैं। फिर कह रहे हैं ख्याता चतुर्विंशतिः, यानी ख्यातः, यहाँ पे देखिए अगर त्रिभुवन होता तो हम इसको ऐसा भी लगा सकते थे, जो ख्यात हैं त्रिभुवन में। तो जिनकी पुस्तक में त्रिभुवन लिखा हो तो आप ऐसा लगाएं ख्याता त्रिभुवन, जो तीनों भुवन में ख्याति को प्राप्त हैं, ऐसे चतुर्विंशति ही तीर्थंकर, है ना। तो फिर से देख लीजिए, नाभे यानी आदिनाथ और आदि यानी जो 23 तीर्थंकर। तो नाभे आदि 24, जिनाह जो कैसे हैं, प्रशस्त वदनाह जो प्रशस्त हैं, और कैसे ख्याताह जो ख्याति को प्राप्त हैं, ऐसे चतुर्विंशति तीर्थंकर। तो गिनते जाइएगा। सबसे पहले तो हमने बात की 24 तीर्थंकरों की, है ना। हमको 63 सलाका पुरुषों से गिनने हैं पूरी। तो सबसे पहले 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर करें हमारा कल्याण। इसके बाद में करें हैं श्रीमंतः। श्रीमंत का मतलब होता है जो श्री से युक्त है। ऐसे भरतेश्वर, भरतेश्वर यानी भरत आदि ईश्वर, जो भरत ईश्वर यानी जो भरत आदि जो चक्रवर्ती हुए हैं। तो श्रीमंतः श्री संपत्ति से युक्त, भरतेश्वर भरत आदि चक्रवर्ती, प्रभृतया, प्रभृतया का मतलब होता है आदि, तो प्रभृति यानी आदि। तो भरतेश्वर प्रभृता यानी भरत आदि, ये चक्रिणः जो चक्री हुए हैं यानी चक्रवर्ती हुए हैं। कितने? 12। तो 12 चक्रवर्ती। तो हमने 24 तीर्थंकरों से कामना करनी है अपने शुभ की, ऐसी कह दिया। 12 यानी 12 चक्रवर्ती लिखा हुआ है ना। श्रीमंतः श्री से युक्त, भरतेश्वर प्रभृतयो यानी प्रभृति यानी आदि, तो भरतेश्वर आदि, ये चक्रिणः ये जो चक्री यानी चक्रवर्ती हुए हैं। कौन? कितने? 12 चक्रवर्ती। तो 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती। इसके बाद में आगे कह रहे हैं, अच्छा इसको पहले और साफ कर देते हैं। अब कहते हैं ये यानी जो, ये विष्णु, जो विष्णु और प्रति विष्णु और लांगलधरा, लांगलधरा, है ना। तो क्या कह दिया? विष्णु कितने होते हैं? 9 होते हैं। देखिए विष्णु कितने होते हैं? 9 होते हैं, है ना, जिसको हम वासुदेव भी कह सकते हैं। दूसरा प्रति विष्णु, ये भी 9 होते हैं, जिन्हें हम प्रति वासुदेव कह सकते हैं। और इसके बाद में लांगलधरा, तो ये भी कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो इस प्रकार से आपकी 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27। तो कह दिए सप्तोत्तरा विंशति, सप्त उत्तर, सप्त उत्तर यानी सप्त उत्तर यानी सप्त अधिक, विंशति, विंशति का मतलब 20। तो सप्त उत्तर यानी सप्त अधिक 20। तो इस प्रकार से सप्त अधिक 20 में कितना होगा? तो हो जाएगा 27। तो ये आपकी 9 विष्णु, 9 प्रति विष्णु और 9 लांगलधर। इस प्रकार 9 गुणे 3 करेंगे तो टोटल हो जाएगा सप्तोत्तरा विंशति यानी 27 आपके 9 विष्णु, 9 प्रति विष्णु और 9 लांगलधर। लांगलधर को आप बलभद्र भी कह सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद में इसके पश्चात आगे कह रहे हैं त्रैकाले प्रथिता। देखिए त्रैकाले यानी तीनों कालों में, प्रथिता यानी जो प्रसिद्ध है। ऐसे त्रिषष्टि पुरुषाः, त्रिषष्टि, त्रि यानी 3 और षष्टि यानी 60। तो त्रिषष्टि यानी 63 पुरुषाः क्या करें? कुर्वन्तु ते मंगलम, मंगल करें। तो त्रिषष्टि यानी 63 कैसे हुए? 63 सलाका पुरुष कैसे? तो 24 तीर्थंकर जो हमने पहली पंक्ति में देखा, इसके अंदर 12 चक्रवर्ती जो हमने दूसरी पंक्ति में देखा। इसके बाद में 9 विष्णु, 9 प्रति विष्णु और 9 लांगलधर जिन्हें बलभद्र कहते हैं। ऐसे टोटल आपके जब आप काउंट करेंगे तो आपके त्रिषष्टि यानी 63 सलाका पुरुष हो जाएंगे। तो ये जो त्रिषष्टि 63 सलाका पुरुष हैं वो क्या करें? कुर्वन्तु ते मंगलम, वो हमारा मंगल करें। तो चतुर्थ श्लोक में हमने जो कामना की वो 63 सलाका पुरुषों से की कि वह भी हमारा क्या करें? मंगल करें। इसके पश्चात आगे, इसके पश्चात 5वें श्लोक को देखते हैं। इसकी विषय सामग्री क्या है? 5वें श्लोक में जो हमारा मंगल करें इस प्रकार की कामना किससे की जाएगी? तो जो सप्त ऋषि होते हैं, जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, उन ऋषियों से कामना की जा रही है कि वह भी हमारा मंगल करें। तो पहले इसका उच्चारण देखते हैं। ये शरेवौषधि रिद्धयः सुतपसां वृद्धिं गताः पंचये, ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलाः
चाष्टौ वियच्चारिणः पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलार्चिता मुनिवराः कुर्वन्तु ते मंगलम। तो देखिए, जैसे रिद्धियाँ तो 8 होती हैं और प्रभेद रूप से 64 होती हैं। यहाँ पे कुछ रिद्धियों के नाम बता के कहा जा रहा है कि जो इनसे युक्त हैं ऐसे सप्तऋषि हमारा क्या करें, कल्याण करें। तो ये क्या कह रहे हैं, बड़ा ही सरल श्लोक है ये, यानी जो सर्वौषधि रिद्धयः, सर्व औषधि रिद्धि से सुतपशाम, ये सबसे पहला कह दिया, जो सर्वौषधि रिद्धि है, जो सर्वौषधि रिद्धि से युक्त है, और सुतपशाम, जो अपने अच्छे तप से वृद्धिम गता पंचे, जिसने अपने तप से, अथवा ऐसा कह सकते हैं जो सु यानी अच्छे तप से क्या है, वृद्धिम गता पंचे, जो वृद्धि को प्राप्त हुए, अथवा जिन्होंने अपनी रिद्धियों को, अपनी विशुद्धता को बढ़ाया है। तो वृद्धिम गता यानी वृद्धि को प्राप्त हुआ है, पंच यानी 5, जो ये शुतपशाम यानी शुतपशाम यानी अच्छे तप से। इसके 2 प्रकार से अर्थ लगाते हैं। एक अर्थ तो ये है कि जो सुतपशा यानी अच्छे तप से युक्त है, वो तप कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। और दूसरा अर्थ ऐसा भी लगाते हैं, जिसको अब मैं ये दूसरा भी बता देता हूँ। जैसे ये सर्वौषधि रिद्धि है, जो सर्वौषधि रिद्धि से युक्त हैं, और जिसने सुतपशाम अपने अच्छे तप से वृद्धिम गता यानी बढ़ाया है, किसको, अपनी विशुद्धता को अथवा अपनी रिद्धियों को बढ़ाया है। ऐसा इसके 2 अर्थ लगाते हैं। तो आप इसको कैसा भी लगा सकते हैं। ये तो ऋषियों की, सप्तऋषि की विशेषता बता रहे हैं कि वो सर्वौषधि रिद्धि से युक्त हैं और वो वृद्धि को प्राप्त हुए हैं अपने तप के द्वारा, ऐसा कहना चाहते हैं ना, सुतपशा वृद्धिम गता, जो प्राप्त है ऐसा। इसका कहना है ये, यानी जो अष्टांग महानिमित्त कुशला, जो अष्टांग महानिमित्त रिद्धियों में कुशल हैं मतलब जो अष्टांग महानिमित्त रिद्धि से युक्त है, ऐसा। तो ये अष्टांग महानिमित्त कुशला, ऐसा। इसका अंदर कह रहे हैं यानी और अष्टौ वियच्चारिणः, 8 प्रकार की वियच्चारिणः यानी अष्टौ वियच्चारिणः। चारिणी का, चारण का मतलब होता है चलना, चारण का मतलब क्या होता है, चलना। तो यहाँ क्या कह दिया, अष्टौ वियच्चारिणः, जो 8 प्रकार की चारण रिद्धि से युक्त है ना। जैसे गमन करना, जैसे आकाश में गमन करना, जल पे गमन करना, ऐसा। तो ये अष्टौ वियच्चारिणः, जो 8 प्रकार की चारण रिद्धि से भी युक्त हैं। इसका अर्थ कह रहे हैं पंच ज्ञान धराः, जो 5 ज्ञान के धारी हैं। त्रयोपि बलिनः, जो 3 बलों से युक्त हैं। ये बुद्धि रिद्धीश्वराः, जो बुद्धि रिद्धि के ईश्वर हैं अथवा बुद्धि रिद्धि के धारी हैं। सप्तैते, जो कैसे हैं, सकलार्चिता यानी जो सप्तएते सकलार्चिता, जो ये सप्त सकलार्चिता, ये सभी सप्त कैसे हैं, सकल यानी ये सभी 7 अर्चिता यानी जो अर्चित हैं, ऐसे मुनिवरा। सप्त एते, सभी ये जो सप्त एते जो सकल हैं, सकल अर्चिता मुनिवरा, जो ये सकल 7 ही अर्चित मुनिवर हैं, ये क्या करें, कुर्वन्तु ते मंगलम, वो क्या करें, मंगल को करें अथवा हमारा मंगल करें। तो इस प्रकार से इस श्लोक में जो रिद्धियों से युक्त हैं उन रिद्धियों के नाम देके बता दिए कि जो इनसे युक्त हैं, ऐसे ये सप्त एते यानी ये सकल अर्चिता मुनिवरा, सभी अर्चित मुनिवर। सकल यानी सभी, अर्चित यानी मुनियों के लिए कह रहे हैं, ये जो 7 सकल मुनि जो अर्चित हैं, जो पूजे जाते हैं, वो सभी हमारा क्या करें, मंगल करें। तो इस प्रकार से इसमें भी जो सप्तऋषि हैं उनसे हमारा मंगल करें, ऐसी कामना यहाँ पे की गई है। तो इस प्रकार से 5 श्लोकों के माध्यम से हमने प्रथम भाग में मंगलाष्टक के 5 पद्यों का अर्थ देख लिया। अब अगले वीडियो में हम दूसरे भाग में मंगलाष्टक के बचे हुए 5-6 श्लोकों का अध्ययन भी पूर्ण रूप से देखें।